Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 2, unit number 2, and our chapter is the electrical measurements. This chapter is totally आपका जो रहेगा एक्सपेरिमेंटल रहेगा. इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम क्या करेंगे, लैब में परफॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट है आपके पास किरचॉफ लॉज. किरचॉफ लॉज क्या होते हैं, एक टूल है हमारे पास. लॉज हैं, किसने दिए, किरचॉफ ने दिए, जो किसके काम आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम ओम्स लॉ को डिफ़िकल्ट हो जाता है, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे हम किरचॉफ लॉज को यूज़ करते हैं. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो. मीन्स एक पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ करंट्स हैं जो एक पॉइंट के ऊपर मीट हो रहे हैं, उनका आंसर अगर हम सम लेंगे तो वो ज़ीरो होगा. अगर करंट इस जंक्शन की ओर फ्लो हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर बाहर को एरो है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव. तो जैसे यहाँ पे देखो I1 इनसाइड है पॉजिटिव, I2 आउटसाइड है इट विल बी नेगेटिव, देन I3 आउटसाइड नेगेटिव, I4 positive and I5 negative. In this way all the sum of the all the currents will be equal to 0. Next is the Kirchhoff second law. Kirchhoff second law which किया सो देखो, it states that in any closed part of the electrical circuit the algebraic sum of the EMFs is equal to the algebraic sum of the products of the resistances and the current flowing through them, and it is also called the loop rule. हम इसको कभी कभी loop rule का नाम भी दे देते हैं. जैसे ये देखो, हम ये क्लोज लूप के ऊपर ही अप्लाई करेंगे. जितने सेल्स होंगे उनकी ईएमएफ का सम ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड द रेजिस्टेंसेस थ्रू विच द करंट्स आर फ्लोइंग. नाउ नेक्स्ट है, इसमें जो आपके पास साइन कन्वेंशंस होती हैं, अगर आपके पास करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर आपके पास करंट क्लॉकवाइज फ्लो को होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. सिमिलरली जो अगर आपके पास सेल है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंड कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, उसकी ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज करंट सेंड कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, उसकी ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ये हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है आपके पास, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर्स. हमने रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट किया हुआ है पैरेललोग्राम की लॉ की फॉर्म में, एंड पैरेललोग्राम के फॉर्म में इससे हम अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं. ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज. यहाँ पे आपके पास पी क्यू एंड आर के आपके पास नोन रेजिस्टेंसेज हैं, एक्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज द P by Q that will be equal to R by X. The ratio of the resistances in the corresponding arms will be equal to the each other. P by Q is equal to R by X. Now we are going to prove the Wheatstone bridge. Principle of Wheatstone bridge. Principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge का हमने प्रिंसिपल प्रूव करना है. तो पहले तो हम जनरली बाय कंसीडरिंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से प्रूव करेंगे. नाउ लेट्स व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं. यहाँ से रेजिस्टेंस पी क्यू, दीज आर कनेक्टेड, एंड हियर इज द रेजिस्टेंस आर, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एक्स, द वैल्यू विच वी हैव टू कैलकुलेट. हियर इज द टैपिंग की, एंड यहाँ पे हमने लगाया गैल्वेनोमीटर. Then this whole combination is connected across a battery. बैटरी के साथ कनेक्ट किया आपने. यहाँ पे आपके पास है की 2 and all this. We have the A, B, C, D. Let us suppose टोटल करंट आई है यहाँ से. यहाँ पे करंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा. I1 flows through the arm AB and I2 flows through the arm that is the AP. Next at this point लेट अस सपोज I1 अगेन फ्लोज, सर्किट ओपन रखा हुआ हमने, I2 इधर से आया, एंड हियर विल बी अगेन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओके, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Q. हमने पहले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Q लिखना है. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Q दैट विल बी इक्वल टू VB माइनस VC, VB minus VC that is equal to I1Q. VB minus VC I1Q. Next
potential drop across the R, potential difference across the resistor R, that will be VA minus VB I1R. इसको नाम दे दो इक्वेशन 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपिटल R. यहाँ पे हमने P, सॉरी यहाँ आएगा P और यहाँ भी क्या आएगा आपके पास P आएगा. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R. R क्या आ जाएगा VA माइनस VD इज इक्वल टू I2R. एंड सिमिलरली अक्रॉस X के अक्रॉस लिखोगे तो VD माइनस VC इज इक्वल टू I2X. इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. नाउ कहते व्हेन द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन कितनी देगा 0. गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन 0 दे रहा मतलब B ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ करंट कितना फ्लो होगा 0 फ्लो होगा. इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज 0 मीन्स पोटेंशियल एट B एंड D विल बी सेम व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड. जब आपके पास ब्रिज क्या है बैलेंस्ड है, इन दैट केस VB विल बी इक्वल टू VD. यहाँ पे आपके पास VD है वहाँ पे VB कर दो. इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू I2R. इक्वेशन नंबर 5 एंड VB माइनस VC I2X. इक्वेशन नंबर 6. अब ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 क्या आ गया आपके पास I1Q I2X. इक्वेशन नंबर 7th एंड नेक्स्ट वन इज द, जब आप इक्वेशन कंपेयर करोगे इक्वेशन नंबर 5 VA माइनस VB कहाँ पड़ा है आपके पास इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 2 यू विल गेट I1P इज इक्वल टू I2R. तो हम क्या करेंगे 8th इक्वेशन को 7th इक्वेशन से डिवाइड करो. यू विल गेट I1P अपॉन I1Q I2X I2R. then you will I2R by I2X. I2 goes with I2, I1 goes with I2. तो यहाँ से आ गया आपके पास P by Q is equal to R by X. This is the principle of the balanced Wheatstone bridge. So in the next video we will do the same article, same principle from the Kirchhoff laws. Thank you.